नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुफ्ती ज़करिया साहब है हिंदुस्तान के, उन्होंने सवाल किया है कि असल एतबार तो रुयत का है, असल एतबार गवाहों का है, इसके बावजूद भी आप यानी मैं हिसाब पर इतना जोर क्यों देता हूँ, क्यों पूरी दुनिया को बता रहा हूँ कि हिसाब ये है। उनका सवाल है, उनका सवाल बिल्कुल जायज़ है, बेहतर है। जवाब हासिल है कि हज़रत बात आप ही की सही है, हिसाब के एतबार नहीं है। हदीस में मना किया है, नान उम्मतुन उम्मिया ला नक्तुब वला नहसुब। हिसाब के एतबार नहीं, हिसाब तो असल तो एतबार है रुयत का और गवाहों का। लेकिन इसके बावजूद मैं जोर क्यों दे रहा हूं, उसकी 5 वजह है। पहली वजह यह है कि ये वेब सर्फ से हिसाब आता है, जिससे रॉकेट चलता है और यह हिसाब हतमी होता है। जन्ने गालिब या मुमकिन है या जन है, ऐसा नहीं है। यह हिसाब आप वेब सर्फ पर जाएंगे और आपको इसका इल्म होगा और मुवाजना करेंगे तो आपको मालूम होगा कि बिल्कुल मिनट और सेकंड के साथ ये हिसाब असली आता है। जिस तरह सूरज का असली आता है, चांद का भी इस वक्त असली आता है, चांद का भी असली आता है। शम्स वल कमर बेहुस्बान, चांद और सूरज हिसाब से है और इन्होंने उसके गर्दिश को नाप रखा है, हिसाब कर रखा है, बहुत बड़ा कैलकुलेटर पर है वो। तो वेब सर्फ से जो हिसाब आता है वो हतमी आता है, ये आप अपने दिल में बैठा लें। दूसरी बात यह है कि यह हिसाब इसलिए मैं देता हूं ताकि पहले से लोग छुट्टी बुक कराएं। लोगों को सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग को छुट्टी बुक कराना है। पहले इसको पता है कि मैं किस दिन ईद करूंगा, किस दिन रमज़ान करूंगा। अब ऐसा नहीं चल सकता कि आप रात के 29 तारीख को रात के 10 बजे तक आप लटका रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, हुआ कि नहीं हुआ, तरावी पढ़ें कि नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं है। इस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह रोज लोग पहले से हवाई जहाज बुक करते हैं, छुट्टियां बुक कराते हैं। ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह यह है कि झूठी गवाही को चेक करने में आसानी होती है। पिछले ज़माने मैंने देखा, एक ही शहर के कुछ लोगों ने गवाही लेकर के ऐलान कर दिया ईद का, और उसी शहर के दूसरे लोगों ने रुयत आमा नहीं की, उसने नहीं किया, और एक ही शहर में इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतनी लड़ाइयाँ हुई। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, कैसे पता चलेगा? मेरे इस हिसाब के बाद पता चल जाएगा कि किसकी गवाही झूठी है और किसकी गवाही सच्ची है। रुयत आमा करेंगे तो कभी भी इस हिसाब के खिलाफ नहीं जाएगा। हाँ, झूठी गवाही करेंगे तो हिसाब के साथ जाएगा। ये है, तो झूठी गवाही करने में भी इसको चेक करने में बहुत बड़ा मदद मिलता है। ये चौथी बात यह है कि झूठी गवाही आप ले लेंगे तो एक ही मुल्क में 2 ईदें होती। पिछले ज़माना में इंडिया में भी हुआ और पाकिस्तान में भी हुआ कि 2-2 ईदें हुई और लड़ते रहे, और एक हफ्ते तक उलमा को इतनी सारे बुरा भला कहा सोशल मीडिया पर कि हैरान हो गए वो। अब क्या कहें, कौन सा सही है कौन सा गलत है? मेरे हिसाब के बाद चूंकि ये हतमी है, आपको पता होगा कि रुयत आमा वाला सही है या पहले जिसने गवाही ली और आसमान पर चांद नहीं है वो सही है, आपको पहले से पता होगा। तो 4 चीज़ें हो गई। और 5वीं बात, एक दुख की बात बताता हूँ। पिछले ज़माने में अरब में यही भाषा चलती रही कि हिसाब का एतबार है कि गवाही का एतबार है। हिसाब रुयत आमा वो करते नहीं थे, गवाही का एतबार है। और वो लोग आसमान पर चांद आने से 1.5 दिन पहले और 1 दिन पहले गवाही लेते रहे। पूरा अरब ऐसा करता रहा। फिर नतीजा यह हुआ कि 15 मुल्क के वजीर जमा हुए और उसने कैलेंडर लॉन्च कर दिया जो रुयत से 1 दिन पहले पर है। रुयत से 30 साल का कैलेंडर है वो, रुयत से 1 दिन पहले पर। वो खुद लिखता है, दी लूनर कैन नॉट बी विजिबल, ये चांद नजर नहीं आ सकता इस रात को, अगले रात को क्या है। ये उन्होंने कैलेंडर बना रखा है और उसी पर सब कुछ कर रहा है, कभी कभार आगे पीछे कर लेता है। तो अगर आप हिसाब के एतबार नहीं करेंगे, सिर्फ आप गवाहों के एतबार करेंगे, तो जो शक्ल अरब में पैदा हो गया है और जिस हालत से वो मुसलसल 1 दिन पहले करवा रहे हैं, वो आपके यहाँ भी हो जाएगा। आप मेरे हिसाब के एतबार न करें, आपके यहाँ भी होगा। बड़ी माफ़ी के साथ मुफ्ती साहब, आपने सवाल तो किया है और मुझ पर ये एतराज़ है, मुसलसल आ रहा है कि आप लॉन्च क्यों करते हैं। ये 5 वजह है कि हिसाब हतमी है। 1, छुट्टी बुक करा सके 2, झूठी गवाही को चेक करने में मदद मिले 3, और 2 ईदें न हो जाए पूरे मुल्क में 4, और अरब मुल्कों की तरह आप मुकद्दम कैलेंडर बना करके लोगों को परेशान न किया करें, ये भी है। फिर ये 5 वजह है। फिर हिसाब 3 आता है। एक आता है रुयत वाला हिसाब, एक आता है वजूद कमर वाला हिसाब, मैं रुयत का, और एक आता है ग्रीनिच न्यूमन वाला हिसाब। मैं रुयत वाला हिसाब लेता हूँ। मैं हिसाब वजूद कमर वाला नहीं लेता हूँ जो अरब ने लिया है।
یہ ساری چیزیں ہیں، ان 5 وجوہات سے میں یہ کرتا ہوں. پھر بھی میں فتویٰ وہی ہے میرا کہ نحن امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب. حساب کا اعتبار نہیں ہے، حساب تو رویت کا ہے، اور رویت عامہ کریں گے انشاءاللہ میرے حساب کے خلاف نہیں جائے گا. میں سمیر الدین قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے.